वाराणसी की ज्ञानवापी अजमेर दरगाह और अब संभल में जामा मस्जिद को लेकर पूरे देश की सियासत गरमाई हुई है। संभल में हुए भारी विवाद के बाद जहां एक और पुलिस प्रशासन अब कोई और अनहोनी न होने के डर से मुस्तैद नजर आ रही है, तो वहीं दूसरी तरफ संभल विवाद को लेकर भाजपा की योगी सरकार पर जमकर सवाल उठाए जा रहे हैं। ऐसे में अब कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भाजपा और केंद्र की मोदी सरकार को जमकर घेरा है। खड़गे ने रविवार को भाजपा के शीर्ष नेतृत्व पर देश की हर मस्जिद में सर्वेक्षण कराकर समाज को बांटने का आरोप लगाया। इतना ही नहीं, खड़गे ने कहा कि ऐसा करके भगवा पार्टी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत की सलाह की अवहेलना कर रही है। उन्होंने ये भी पूछा कि क्या भारतीय जनता पार्टी के नेता लाल किला, ताजमहल, कुतुब मीनार या चार मीनार जैसी संरचनाओं को ध्वस्त करेंगे, जिनका निर्माण मुसलमानों ने किया था। खड़गे ने कहा कि लाल किला, कुतुब मीनार, ताजमहल, चार मीनार, गोल गुंबद भी मुसलमानों ने बनवाया था, आप उन्हें क्यों नहीं तोड़ देते। आपको बता दें कि दिल्ली के रामलीला मैदान में दलितों, अल्पसंख्यकों, आदिवासियों और अन्य पिछड़ा वर्ग के महासंघ द्वारा आयोजित एक विशाल रैली को संबोधित करते हुए खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरा और ऐसे सर्वेक्षणों की अनुमति देकर लोगों को एकजुट या सुरक्षित रहने नहीं देने का आरोप लगाया। खड़गे की टिप्पणी उत्तर प्रदेश के संभल में हुई हिंसा के मद्देनजर आई है, जहां एक मस्जिद में सर्वेक्षण किया जा रहा है ताकि ये पता लगाया जा सके कि वहां सालों पहले कोई मंदिर था या नहीं। वहीं खड़गे ने दलितों, अल्पसंख्यकों और ओबीसी समुदायों से एकजुट रहने का आह्वान किया और कहा कि एकजुट रहकर ही वे संविधान, लोकतंत्र और अपने अधिकारों की रक्षा के अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर पाएंगे। उन्होंने आरोप लगाया, हमें हर कीमत पर एकजुट रहना होगा। मोदी जी इस एकता को नुकसान पहुंचाने, समाज और यहां तक कि जातियों को विभाजित करने की कोशिश में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। वहीं दलितों के बीच एकता का आह्वान करते हुए खड़गे ने यह भी आरोप लगाया कि मोदी आम लोगों के खिलाफ है क्योंकि वो उनसे नफरत करते हैं। उन्होंने कहा, हमारी लड़ाई उस नफरत के खिलाफ है और इसीलिए राजनीतिक शक्ति महत्वपूर्ण है। कांग्रेस प्रमुख ने कहा कि अदालत ने एक फैसला दिया जिसने देश में भानुमति का पिटारा खोल दिया है। अब हर जगह सर्वेक्षण किए जा रहे हैं जिसमें मस्जिदों के नीचे मंदिर पाए जा रहे हैं। इस संबंध में आवाजें उठ रही हैं, लेकिन 2023 में आरएसएस नेता मोहन भागवत ने कहा था कि हमारा उद्देश्य राम मंदिर बनाना है और हमें हर मस्जिद के नीचे शिवालय नहीं मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि देश में धार्मिक स्थलों के चरित्र को बनाए रखने के लिए 1991 में एक कानून बनाया गया था और कहा कि भाजपा इसका उल्लंघन क्यों कर रही है। खड़गे ने कहा, हम सब एक हैं और यही आप चाहते हैं। नरेंद्र मोदी कहते हैं एक है तो सेफ है, लेकिन वो किसी को सुरक्षित नहीं रहने दे रहे हैं। सच्चाई ये है कि आप ही हमें बांट रहे हैं। आपके नेता कह रहे हैं कि जब अब राम मंदिर बन गया है तो हर मस्जिद में शिवालय खोजने की जरूरत नहीं है। मोदी और शाह अपने ही नेता की बात नहीं मान रहे हैं जिनके समर्थन से उन्हें सत्ता मिली है। मुझे लगता है कि मोहन भागवत सार्वजनिक रूप से कुछ बातें कहते हैं लेकिन भाजपा के नेताओं से कुछ नहीं कहते हैं, इसलिए मुझे लगता है कि वे दोहरे चरित्र वाले हैं। खड़गे ने कहा कि जब भाजपा आरएसएस से जुड़े लोग ऐसी बातें कर रहे हैं तो सर्वेक्षण के नाम पर विवाद क्यों किया जा रहा है। खड़गे ने आरोप लगाया कि भाजपा नैतिकता की बात करती है लेकिन बार बार अनैतिक गतिविधियों में लिप्त रहती है। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि भाजपा ईवीएम के जरिए आपके वोट चुरा रही है और महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तराखंड और मणिपुर की तरह विधायकों को भी चुरा रही है। भाजपा चुनी हुई सरकारों और आपकी पेंशन को भी चुरा रही है। फसलों के लिए एमएसपी पर कानूनी गारंटी की मांग कर रहे दिल्ली की सीमा पर बैठे किसानों को खदेड़ दिया गया और पीट पीट कर कुचल दिया गया है। वहीं खड़गे ने जाति जनगणना को लेकर कहा कि तेलंगाना और कर्नाटक में जाति जनगणना शुरू हो गई है और जहां भी कांग्रेस सत्ता में है वहां ऐसे सर्वेक्षण शुरू हो गए हैं, लेकिन भाजपा अपने शासित राज्यों में ऐसा नहीं कर रही है। उन्होंने कहा, जो कोई भी देश को नुकसान पहुंचाएगा हम उसके खिलाफ लड़ेंगे, चाहे उसकी जाति या धर्म कुछ भी हो। हम हर कीमत पर देश में संविधान और लोकतंत्र की रक्षा करेंगे।